अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर फरार दोनों आरोपियों को विकी गुप्ता और सागर पाल को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से गिरफ्तार तो कर लिया और उनसे जांच पड़ताल करके कुछ और जानकारियां भी निकाल ली जा रही है। लेकिन अभी तक वो शख्स कौन था जिसने कि उनको बंदूक दी थी, ये अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है और उसकी पहचान करने की फ़िलहाल कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल उठा था कि आखिर कैसे कोई शख्स जो है कि चलती मोटरसाइकिल से इतने सटीक निशाना लगा सकता है। जैसा कि सागर पाल ने 5 राउंड गोलियां चलाई थी, उसमें एक गोली जो है कि सलमान खान के बालकनी में भी गई थी। तो इसके बारे में पता चल रहा है जांच पड़ताल में कि उसने बाकायदा इसके लिए प्रैक्टिस की थी। और प्रैक्टिस कहाँ की थी, तो 2 थियरी आ रही है। एक तो वो बिहार में उसका जो ज़िला है पश्चिम चंपारण, उसमें कहीं किसी जगह पर उसने प्रैक्टिस की थी गोली चलाने की, या फिर चंडीगढ़ में, चूँकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं वो उस तरफ वहाँ ज़्यादा है, वहीं वो उनके कनेक्शन में आया था, संपर्क में आया था, तो वहाँ पे उन्होंने पहले उसको ट्रेनिंग दी होगी, तभी इतनी सटीक तौर पर उसने यहाँ पर गोलियाँ चला पाई। दूसरी जानकारी ये भी मिल रही है कि जब पनवेल में वो रुके थे तो यहाँ पर हमला करने के पहले, यानी कि फायरिंग करने के पहले 4-5 दिन पहले उन्होंने पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकिंग की थी। तो क्या वहाँ पर भी फायरिंग करने की योजना थी? तो उस संबंध में पुलिस सूत्रों का कहना है कि वहाँ पर फायरिंग करने की योजना नहीं थी। फायरिंग करना था वो मुंबई में ही करना था, सलमान के घर के बाहर, वो पहले से तय था। क्योंकि मुंबई में अगर फायरिंग होती है तो उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगी और दहशत ज़्यादा फैलेगी, और जो अनमोल बिश्नोई या फिर लॉरेंस बिश्नोई का जो फिलहाल मकसद है वो दहशत फैलाना ही है। तो उससे एक सवाल जिस तरह से पहले से उठ रहा है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई जो ये करा रहा है, सलमान खान के पीछे जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ काला ऋण के शिकार का बदला भर है, या फिर कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन के लिए मुंबई में अपनी दहशत फैलाना है। क्योंकि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड ख़त्म हुआ है तो उस जगह को भरने के लिए, या फिर यहाँ पर जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी और रहते हैं, बॉलीवुड के भी बड़े सितारे हैं, तो उन्हें डरा धमका करके पैसे वसूलने की जो उसकी रणनीति तो नहीं है, ये सवाल उठाया जा रहा है। और अक्सर देखा जाता है और कहा भी जाता है कि अगर किसी शहर को पर कब्जा करना है, उसमें दहशत फैलाना है, तो उस शहर के सबसे मशहूर और मजबूत शख्स को निशाना बनाओ, बाकी लोग अपने आप डर जाएंगे। तो शायद साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई कहीं यही खेल तो नहीं खेल रहा है, और इसी एंगल से भी जांच की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन उदय के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।